बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रहीं। काबीना के एक रुकन ने बताया बुशरा बीबी हुकूमती उमूर में मुदाखलत करती थीं। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी से शादी ने बानी PTI के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की बानी की अहलिया बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने रिपोर्ट में कहा कि बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातों में मौजूद रहती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था, इसलिए वो बानी PTI पर असर अंदाज हुई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वज़ीर इत्तलात तथा तारर की मीडिया टॉक कहा झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठा इल्ज़ाम मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में दोहराया गया। रूहानियत का लिबादा और अहलिया साबिक वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थी। बानी PTI फैसले एक्सपर्ट से नहीं बल्कि बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियाँ जादू टूने और अमलियात से होती रहीं। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टूने पर चले वो कैसे चल सकती है। करप्शन की बहुतात की वजह से बुशरा बीबी ने बनी गालों को मनी गाला बना दिया था। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो बातें हम सुनते थे आज वो इस आर्टिकल में छपी हैं। बानी PTI ने इक़्तिदार में रहने के लिए साजिशें की। ट्रांसफ़र, तकर्रियाँ और सारे फैसले बुशरा बीबी करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जादू टूने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मईशत नहीं चलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहा बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया पर हो रहे हैं। 4 साल तक कोच और पीरनी ने बानी PTI को बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल का मकसद बानी PTI और बुशरा बीबी की किरदार कुशी है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और अहलिया होने की वजह से जेल में है। PTI का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा ऐसे आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं, हम कानूनी चाराजोई करेंगे। सदर ममलकत ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 पर भी दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद चारों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत इन एक्शन। ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी कर दिए। अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। अलीमा खान के नाम मनकुला गैर मनकुला तमाम जायदाद की तफसीलात तलब। तमाम रिकॉर्ड ATC को रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। जो लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं वो अदलिया की आज़ादी के लिए नहीं, वो अपने सियासी एजेंडे के तमाम दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में इस्तीफ़े दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम ने विफाक और निज़ाम अदल दोनों को मजबूत किया। नए दिफाई ढांचे से पाकिस्तान की जंगी सलाहियत मज़ीद मजबूत होगी। 27वीं तरमीम ने पार्लियामेंट इदारों को मजबूत किया। तरमीम को ना मानने वाले आइन और पार्लियामेंट को नहीं मान रहे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्लियामेंट के फैसलों को ना मानना आइन शिकनी है। PTI ने अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए अदलिया समेत दीगर इदारे तबाह किए।
किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल कह चुके हैं दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में हिमायतीन से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से आए थे। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस लोग भी बाहर से आए थे। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला को खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कैडेट्स और टीचर्स के बुलंद हौसले को सराहा। पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। सराय के मुताबिक जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार किया गया। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मुलजिम खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे जैकेट को छुपा कर रखा। कुछ दिन तक जैकेट एक टेलर के पास भी रखी रही। टेलर को भी मालूम था ये खुदकुश जैकेट है। बदू और लकी मरवत में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन सरहदी इलाके में किया गया। आरपीओ बन्नू के मुताबिक आवाम की हिफाजत के लिए पुलिस के जवान हरदम तैयार हैं। आज ही खैबर पख्तूनख्वा की लकी मरवत और बन्नू पुलिस को कामयाब ऑपरेशन पर शाबाश। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। बसों में सिक्योरिटी, ट्रैकिंग सिस्टम और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो का विजन तरक्की और बेहतरी का है। कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर देंगे। और शाम की फुटबॉल टीम शेड्यूल मैच के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर, PFF और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने टीम का इस्तकबाल किया। पंजाब का सरकारी निरखों वाला आटा खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने वाला गैंग बेनकाब। DG फूड की इतला पर कार्रवाई। ट्रकों में हज़ारों थैले लूट करते मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। थाना शेलाकोट लाहौर में 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आटा ब्रोकर शकील अली और हैदर फैजान स्मगलिंग गैंग के मास्टर माइंड करार। तफसील जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा। जी, महकमा पंजाब ने सरकारी निरखों वाला आटा जो है खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने वाला गैंग जो है उसको बेनकाब कर दिया है। DG फूड पंजाब अमजद फीस की इत्तला के ऊपर महकमा खुराक पंजाब की स्पेशल टीम ने बाबू साहब इंटरचेंज के करीब बनाया गया खुफिया गोदाम पर छापा मारा तो वहां पर 2 ट्रकों में हजारों थैले जो आटा था वो लोड किया जा रहा था। जब तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि आटा जो है ये मुख्तलिफ दुकानों से जमा करके इसे खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जाता है। और इसका तरीकाकार ये था कि जो स्मगलिंग माफिया है वो दुकानों से 1810 रुपये में आटा खरीद कर उसको 1870 में पेमेंट करता था और पेशावर में जाकर 2400 रुपये में थैले में बेचा जाता था। इस वाले से थाना शेराकोट लाहौर में 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जबकि DG फूड पंजाब का कहना है कि आटा स्मगलिंग मुलव्वस किसी भी गैंग के खिलाफ कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका रिजवान आसिफ। PSL के लिए 2 नई टीमों की फरोख्त अमल शुरू हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी और मज़ीद बेहतर होने जा रही है। PSL में 2 नई टीमों के ख्वाब सच होने के दिन आ चुके हैं। PSL के लिए 2 नई टीमों की फरोख्त का अमल शुरू हो चुका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से एक्स पर पैगाम में ये बताया गया कि पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी और अब मज़ीद बेहतर होने जा रही है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि PSL में 2 नई टीमों के ख्वाब अब सच होने के दिन आ चुके हैं और PSL के लिए 2 नई टीमों की फरोख्त का अमल शुरू हो गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर आवाम, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने क़ायदाना किरदार अदा किया। तमाम मराहिल मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से मुकम्मल हुए। फील्ड मार्शल और अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ। पार्लियामेंट के फैसलों को ना मानना आइन शिकनी है। पार्लियामेंट के इख्तियार ना मानने वाले ना जमहूरी हैं ना ही आइन
परस्त 27वीं तरमीम ने पार्लियामेंट इदारों को मजबूत किया। तरमीम को ना मानने वाले आइन और पार्लियामेंट को नहीं मान रहे। PTI ने अपने सियासी और ज़ाती मफाद के लिए अदलिया समेत दीगर इदारे तबाह किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर आवाम, पार्लियामेंट और सियासी क़यादत को मुबारकबाद भी दी है। कहा कि वज़ीर आज़म ने इसमें कायदाना किरदार निभाया है। तमाम मराहिल मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय से मुकम्मल हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि फ़ील्ड मार्शल और अफ़वाज पाकिस्तान से मुतालिक तरामीम से पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हुआ है।